भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर किसी को अपनी इच्छा से अपने धर्म को मानने और उसके अनुसार चलने की आजादी है। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में साफ बताया गया है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें सबसे ज्यादा शोर ईसाई धर्म में परिवर्तन को लेकर होता है। यहाँ तक कि कोर्ट भी यही कहती है कि अगर किसी ने ईसाई धर्म अपना लिया तो उसे दूसरे धर्म में मिलने वाले फायदे नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस्लाम अपना लेता है तो उसका क्या होता है। दूसरा सवाल ये है कि भारत के दलितों को सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में अगर दलित इस्लाम अपनाते हैं तो क्या वो वाकई में इस्लाम के कहलाते हैं? भारत में असल में दलित मुस्लिम है कौन, और क्या हिंदू धर्म की ही तरह उन्हें इस्लाम में भी जातिगत भेदभाव झेलना पड़ता है? जानेंगे इस वीडियो में डिटेल के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। जिस तरह से हिंदू धर्म में SC/ST वर्ग के लोगों को बहुजन कहा जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में दलितों के लिए पसमानदा शब्द का प्रयोग पिछड़े दलित और आदिवासी मुसलमानों के लिए किया जाता है। मुगल काल में जबरन गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया गया था, लेकिन हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के कारण उत्पीड़ित लोगों ने तेजी से धर्म परिवर्तन किया, जिसमें दलित बहुजन समाज के लोग ही सबसे ज्यादा रहे हैं। इसमें दलित इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए, लेकिन इस्लाम में आकर भी केवल उनका धर्म ही बदला है, स्थिति नहीं। क्योंकि कागजों पर केवल मुसलमान लिखने के उनके साथ होने वाले भेदभाव में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, पहले ये हिंदू दलित थे और अब मुस्लिम दलित बन गए हैं। हालांकि बाबा साहेब जैसे महान समाज सुधारक ने भी ये कहा था कि हिंदू धर्म से जातिगत भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जब धर्मों का अध्ययन शुरू किया था तो उन्होंने पहले यही समझा था कि इस्लाम धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं होता, क्योंकि उनके ईश्वर अलग अलग नहीं बटे हैं, उनको साधना करने की इजाजत है। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम का अध्ययन किया तो पाया कि मुसलमानों का भाईचारा केवल मुसलमानों के लिए है, ना कि अन्य समाज के लिए। यानी कि जो जन्म से मुसलमान है उन्हें ही पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर कोई परिवर्तित होकर आता है तो उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत में आपको ऐसे कई इस्लाम कम्युनिटी मिल जाएंगे जिन्होंने धर्म बदला, नाम बदला, लेकिन अपना टाइटल नहीं बदला। हालांकि कुछ दलितों को लगता है कि धर्म बदलने से शायद उन्हें जातिगत भेदभाव ना झेलना पड़े, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में जहां दलितों की बस्ती अलग हुआ करती है, इस्लाम धर्म में आए दलितों को ये नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन जो दलित इस्लाम अपनाते हैं उन्हें कई तरह से कानूनी कार्रवाई से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए नाम बदलने से लेकर उनके बच्चों के एडमिशन तक में कानूनी प्रक्रिया शामिल है, जिसके लिए इस्लामिक कानून उनकी कोई मदद नहीं करता है, बल्कि उन्हें खुद इसके लिए कोर्ट जाकर लड़ना पड़ता है। आंकड़ों की माने तो मौजूदा समय में भारत में मुस्लिमों की जो आबादी अभी मौजूद है उनमें से 75% असल में दलित समूह से ही आते हैं। इस्लाम में इन्हें गैर अशरफ, अजलाफ या अर्चल, जिसका मतलब नीच होता है, के रूप में पहचाना जाता है। ये मुसलमान सामाजिक रूप से खुद को ऊंची जाति का समझने वाले मुसलमान अशरफ या सैयद वर्ग के होते हैं। आप इस्लाम धर्म में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव का अंदाजा केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें अशरफों और सैयदों की कब्रिस्तान से अलग जगह दी जाती है। दुख की बात तो ये है कि सरकार की तरफ से भी इन दलितों को SC का दर्जा नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अनुसूचित जाति में मिलने वाले आरक्षण का लाभ तक नहीं मिलता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम अपनाने के बाद भले ही उन्हें साधना करने का अधिकार मिले, समाज का हिस्सा माना जाता हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल अलग है। दलित हमेशा दलित ही बनकर रह गए हैं। धर्म बदलने से भी जाति नहीं बदली, आर्थिक रूप से अभी भी कमजोर है और शायद आने वाले समय में भी उनकी हालत और बद से बदतर हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या धर्म बदलने के बाद स्थिति बदल सकती है? दलित मुसलमान की स्थिति भी हिंदू दलितों से ज्यादा सुधरी नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।